जय हिंद एवरीवन। तो आज हम हमारी क्लास नंबर 19 जिसमें हम कर रहे हैं एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है माल्चिंग। माल्चिंग एक विधि है या खालिस्तान की एक विधि है। तो ये है मृदा संरक्षण। माल्चिंग जो है मृदा संरक्षण की एक विधि है। इसमें मिट्टी की ऊपरी सतह पर कार्बनिक पदार्थ जैसे सूखे पत्ते, पुआल या प्लास्टिक फिल्म की परत बिछाई जाती है। यह मिट्टी में नमी बनाए रखने, खरपतवार रोकने और मृदा अपरदन को कम करने में अत्यधिक सहायक होती है। तो आंसर आ जाएगा अपना मृदा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत का शुक्रयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है। तो जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, शुक्रयान मिशन जो है शुक्र से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का शुक्रयान वन मिशन शुक्र ग्रह के अध्ययन से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य शुक्र ग्रह की सतह, वहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना और उसके घने वायुमंडल का विश्लेषण करना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंड अप इंडिया को भारत सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को खालिस्तान और एससी और एसटी समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये है महिलाओं के लिए। पुराना क्वेश्चन है वैसे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। भारत सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को महिला तथा अनुसूचित जाति एससी और एसटी समुदायों के बीच जो है जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत क्या है, व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंक ऋण दिए जाते थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 2001 में पहली वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये आयोजित की गई थी ब्राज़ील में। पहली वर्ल्ड सोशल फोरम की वार्षिक बैठक वर्ष 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो पैलेग्रे शहर में आयोजित की गई थी। यह फोरम नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में वैकल्पिक नीतियों साझा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान बलपूर्वक कृषि सामूहिकीकरण और ग्रामीण औद्योगिकीकरण की पंचवर्षीय योजना थी, जिसे 1958 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये थे ग्रेट लीप फॉरवर्ड। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 1958 में शुरू की गई ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बलपूर्वक सामूहिक कृषि व्यवस्था लागू करना और ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से औद्योगिकरण करना। तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन। नाउ 6th क्वेश्चन, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, अभी तो ये क्वेश्चन वैसे, अब तो कोई और यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया तो इसको जाने देते हैं। काकेकस पर्वत यूरोप और किस महाद्वीपीय के चौराहे पर स्थित है। एक पर्वत श्रृंखला है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, काकेकस जो पर्वत है वो है एशिया महाद्वीप में। काकेकस पर्वत श्रृंखला काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच है स्थित है। यह भौगोलिक रूप से यूरोप और एशिया महाद्वीप की सीमा पर स्थित होने के कारण इन दोनों के चौराहे के रूप में जाने जाती है। तो एशिया अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, मर्रे नदी किस देश में स्थित है। तो मर्रे और डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी और महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है, जिसकी कुल लंबाई 2508 किलोमीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया की कृषि क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, भारत विभाजन की घोषणा कब की गई थी। भारत और के विभाजन स्वतंत्रता के आधिकारिक घोषणा माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को की गई थी। घोषणा को माउंटेन योजना या 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा 3 जून 1947। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ।
तो भारत में व्यावसायिक साझेदारियों के कानूनी ढांचे और विनियमन को तय करने के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ब्रिटिश भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। तो अपना आंसर आ जाएगा 1932। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान में खालिस्तान देशों के साथ 14 मुक्त व्यापार लागू है। तो ये 20 है। वैसे तो 2023 का एग्जाम है, तो इसको अभी रहने देते। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच अधिकांश क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच जो है बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। हमारे सौरमंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड मंगल और बृहस्पति की ग्रह की कक्षाओं के बीच अंतराल में परिक्रमा करते हैं, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। सोपान या सोपना संगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सोपान या सोपना जो है ये है केरल राज्य से संबंधित। सोपान संगीतम केरल राज्य का, अब तो उसका नाम केरलम हो गया है, ये भी ध्यान में रखना, का एक प्रसिद्ध पारंपरिक शास्त्रीय धार्मिक संगीत रूप है। यह 3 मुख्य रूप से केरल के प्राचीन मंदिरों को सीढ़ियों पर खड़े होकर गाए जाने के कारण इस नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 14, नरेंद्र कृष्ण करमकर का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो ये है ग्वालियर के हैं। प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ नरेंद्र कृष्ण करमकर का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। उन्होंने रैखिक प्रोग्रामिंग की समस्याओं को हल करने के लिए करमकर एल्गोरिथम का विकास किया, जिसने गणित की दुनिया में एक प्रसिद्धि पाई। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओरछा किस नदी के किनारे है? तो ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बुंदेल राजवंश के राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। यह अपने भव्य महलों और राम राजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आ जाएगा अपना बेतवा। मध्य प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे दक्षिणी स्थान पर है? तो दक्षिणी जिला जो है वो हो जाएगा बुरहानपुर। बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। इसे ऐतिहासिक रूप से दक्कन का द्वार भी कहा जाता है, जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, जो कि बुरहानपुर जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित, जो कि बेतवा से निकलती है। निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रांत और बरार के लिए नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी थी? तो इनका नाम आ जाएगा राजा सम्राट जॉर्ज पंचम। 1936 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान मध्य प्रदेश और बरार सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के प्रशासनिक क्षेत्र के लिए राजा सम्राट जॉर्ज पंचम ने नागपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना को सही स्वीकृति दी थी। पहले मध्य प्रदेश की राजधानी जो थी वो नागपुर ही थी। बाद में फिर जबलपुर प्रस्तावित था, लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू ने उसे भोपाल कर दिया था। बुरहानपुर भारत का एक प्रमुख खालिस्तान उत्पादक जिला है। तो ये बुरहानपुर जो है केला उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला भारत में बड़े पैमाने में केले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ का केला व्यापार देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि आय का मुख्य स्रोत है। भारत में उच्च न्यायालयों को सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो ये बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, इन 3 जगहों में जो है सबसे पहले उच्च न्यायालयों की स्थापना शुरू की गई थी। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, तो कौन सा अधिनियम है ये भी आपको ध्यान में रखना है। 61 के तहत वर्ष 1862 में भारत में सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थित थी। तो ये है। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का फैसला करने के लिए भारत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति जो है मूल न्यायाधिकार के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच होने वाले सीधे विवादों को निपटारा करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को इसका मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। मुख की उत्पत्ति के आधार पर वे जीव जो पहले मुख और फिर गुदा का विकास करते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं अद्यमुख, प्रोटोस्टोमिया। प्राणी जगत में भ्रूणीय विकास के दौरान जिन जीवों के शरीर में प्लास्टोपोर भ्रूणीय क्षेत्र से पहले मुख का विकास होता है वह गुदा बाद में बनती है, जिन्हें प्रोस्टोस्टोमिया या अद्यमुक्त कहा जाता है। जैसे घोंगे और कीड़े इन सब का उदाहरण है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 अजर्सन है। अभिकथन। भेल को स्तनधारियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, ना कि मीन मछली वर्ग में। वे फेफड़ों से श्वसन करते हैं और उनके हृदय 4 कक्षीय होते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा आर जो है ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। बेल आकार में मछली जैसी दिखती है, लेकिन जैविक रूप से वह एक स्तनधारी मैमल है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह फेफड़ों से सांस लेती है। इसका हृदय 4 कोशिका का होता है और यह पूर्ण विकसित बच्चे का जन्म देती आता है। कथन अभिकारण और कथन दोनों सत्य और सही व्याख्या करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मार्बल कैंसर निम्न कारणों से होता है। मार्बल कैंसर किन कारणों से होता है? तो ये होता है अम्ल वर्षा से। आपने देखे होंगे संगमरमर है या फिर ताजमहल है, उसमें जो है उसका कलर बदलता है, तो उसी को बोलते हैं अपन अम्ल वर्षा। एसिड रेन में मौजूद सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल जब संगमरमर के स्मारकों से क्रिया करते हैं तो पत्थरों का क्षरण होने लगता है। संगमरमर के इसी संक्षारण या बदरंग होने की प्रक्रिया को मार्बल कैंसर कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 24 सिलिकोसिस प्रस्ताव में एक खालिस्तान का रोग है। तो ये है फेफड़े। सिलिकोसिस फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी है। खदानों, पत्थर तोड़ने वाले उद्योगों और कांच फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों के फेफड़ों में सांस के जरिए सिलिका के महीन कण जमा हो जाते हैं, जिससे यह रोग होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको। 25 नंबर स्टील के चम्मच की चमकदार आंतरिक सतह किस प्रकार कार्य करती है? तो ये करती है अवतल दर्पण के समान। स्टील के चम्मच की जो है अंदर की ओर झुकी या धसी हुई चमकदार सतह एक अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करती है, जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर मुख्य कक्ष की ओर मुड़ती हैं। तो ये चीज निम्नलिखित में से कौन हैलोजन नहीं है? तो हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब होते हैं जो 17 समूह नंबर 17 के तत्व होते हैं, उनको अपन हैलोजन कहते हैं। तो टेलेरियम जो है एक हैलोजन नहीं है। समूह 16 का तत्व ऑक्सीजन परिवार के एक उपधातु है। यह हैलोजन नहीं है। ऑक्सीजन समूह का है ये टेलेरियम। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन जो है वायु में नहीं पाई जाती। बाकी जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन ये पाई जाती हैं। रेडॉन एक अत्यंत भारी और रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल की हवा में सामान्य रूप से नहीं पाई जाती। यह जमीन के भीतर रेडियम तत्वों के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है खालिस्तान को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये रविंद्र कुमार सिन्हा, प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा को भारत का डॉल्फिन मैन कहा जाता है। उन्होंने गंगा नदी की लुप्तप्राय गंगेय डॉल्फिन के वैज्ञानिक अनुसंधान और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए जो है रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 जलवायु तथा मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित है? तो ये जो है मौसम से संबंधित जितनी घटनाएं हैं वो होती हैं 13 किलोमीटर से कम में, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा क्षोभ मंडल। मौसम और जलवायु से जुड़ी लगभग सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटनाएं वर्षा, कोहरा, आंधी और बादलों का गरजना वायुमंडल की निचली परत क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में घटित होती है और सप्ताह मंडल में फिर जो है प्लेनें उड़ाई जाती है। विद्युत प्रवाह मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत विभव मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत विभव या किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए
वोल्ट मीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं और इस क्रम को, तो ये चीज भी ध्यान में रखें। निम्न में से कौन सा एक मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है? तो हृदय जो है कोई उत्सर्जी अंग नहीं है, लेकिन वृक्क, त्वचा, यकृत जो है। वृक्क, त्वचा, यकृत मनुष्य के शरीर में अपशिष्ट बाहर निकालने में मदद करने के लिए उत्सर्जी अंग है। हृदय परिसंचरण तंत्र का मुख्य हिस्सा है जो रक्त को पंप करता है और उत्सर्जी अंग नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 आता है, जायद फसलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रबी, जायद और खरीफ फसल, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। सत्य नहीं है पूछे। जायद फसलों को प्रमुख विकास की अवधि के लिए गर्म शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है, सही है। जायद फसलों को फूल और फल लगाने के लिए दिन की लंबी अवधि की आवश्यकता, सही है। जायद फसलें कम अवधि में उगाई जाती हैं, मुख्यतः मार्च से जून, सही है। लेकिन जायद की फसलें पूरी तरह से मानसूनी बारिश पर निर्भर करती हैं, ये हो जाएगा गलत। तो अपना आंसर आ जाएगा डी। जायद फसलें जो है जैसे तरबूज, ककड़ी, खरबूजा मुख्य रूप से रबी और खरीफ के बीच की शुष्क गर्मी के दौरान उगाई जाती हैं। ये मानसून बारिश पर नहीं बल्कि कृत्रिम सिंचाई प्रणालियों पर पूरी तरह निर्भर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 33। आर्किड को उनकी हवाई जड़ों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से खालिस्तान में कार्य करती हैं। तो ये कार्य करती हैं हवा से पोषक तत्व और जल का अवशोषण। आर्किड एक अधिपादक पौधा है जो दूसरे पेड़ों पर उगता है। इसकी हवाई जड़ें हवा में लटकती रहती हैं और अपनी विशेष बेलामेन स्पीसीज जैसी परत की मदद से वायुमंडल की हवा में सीधी नमी, जल और सूक्ष्म पोषक तत्व सोखती हैं। तो ये चीज है। प्रजनन करने और बनाए रखने के समान रूप से समान जीवों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये रखा गया है जाति, स्पीसीज। वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी ऐसे जीवों का समूह है जो शारीरिक रूप से समान होते हैं और आपस में प्राकृतिक रूप से अंतर प्रजनन इंटरब्रीड करके उपजाऊ संतान उत्पन्न करते हैं। जाति स्पीसीज वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो खालिस्तान को रूपांतरित करती है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जैव रासायनिक प्रक्रिया सौर ऊर्जा की मदद में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और भूमिगत जल H2O रासायनिक ऊर्जा यानी ग्लूकोज और जीवनदायिनी ऑक्सीजन में बदलती है। तो ये आज के 35 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।